अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम लाए हैं बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही झटपट से बनने वाले रेशमी कबाब की रेसिपी, जो आप विदाउट सीखों के बना सकते हैं। किस तरह से सिंपल से आप बारबेक्यू स्टाइल में घर में इसको रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं ये रेशमी कबाब। तो बस लाजमी आपने वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और वीडियो पसंद आएगी तो हमेशा की तरह करना कुछ नहीं है, लाजमी आपने लाइक ज़रूर करना है। तो अगर आपको भी मज़ेदार से रेशमी कबाब पसंद है तो वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया था चिकन का कीमा। तो बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ है ये कीमा नहीं था, तो बस थोड़ा मोटा मोटा सा था ये। तो रेशमी कबाब चिकन से ही बनते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव कर दिया था। साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला पाउडर। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कोकोनट पाउडर, तो इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो नमक मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद तिल शामिल किए थे। और अब मैं साथ में इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल की थी हरी मिर्चों का पेस्ट। तो 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने लेके इसको बारीक बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मेयोनीज़। तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेयोनीज़ ज़्यादा मज़े का लगता है, तो इससे भी बहुत मज़े का क्रीमी क्रीमी सा फ्लेवर आता है। तो सारे स्पाइसेस अच्छे से कर लें नोट और इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो कीमा है वो मैरिनेट हो चुका था। तो मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करके कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। तो बस मैंने इसके अंदर ना ही बेसन शामिल किया था, ना ही कॉर्नफ्लोर और ना ही कोई और चीज़। तो बस अगर आपको यहाँ लग रहा हो कि आपका ये जो कीमा है वो बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है, तो आप इसके अंदर 1 से 2 स्लाइस डबल रोटी के आप ग्राइंड करके इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर ऑयल को अच्छे से गर्म कर दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो लकड़ी की सीख होती है उसके अंदर इसको इस तरह से कबाब बनाकर इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि सिंपली मैंने इसके इस तरह से कबाब बना लिए थे और बस हल्के हाथों की मदद से हम गीले हाथों से इसको बनाएंगे कबाब। और साथ ही जो हमारी लकड़ी की सीख है वो हम इसके अंदर लगा देंगे। तो उससे ये होता है कि हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही ईजीली फ्राई हो जाएंगे। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, हल्के हल्के ऑयल में हम इसको एक साइड से पहले फ्राई करेंगे। और जब ये एक साइड से अच्छा सा कलर इसका आ जाएगा तो फिर साथ ही हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज। तो अगर आपके कबाब टूट रहे हो तो आप इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त से एक तरफ से बहुत ही प्यारे से फ्राई हो चुके थे। तो साथ ही हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज और मज़ेदार सा इसका एक ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर एक साइड से जब आने लगेगा तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी आपने इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तो ये ज़बरदस्त से हमारे कबाब एक साइड से फ्राई हो गए थे, तो साइड हम इसकी इसी तरीके से चेंज करते रहेंगे। तो ये देखें, जो कबाब फ्राई होते जाएंगे वो हम साइड पे रखते जाएंगे और बाकी के कबाबों को भी इसी तरीके से हम यहाँ पर रखते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने गीले हाथों की मदद से इसको इस तरह फ्राई करते रहना है। और ये देखें कितनी ईजीली आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो आप इसको लाजमी बनाएं। बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार लगती है। लंच में अगर आपने इसको देना हो तो आप इसको लाजमी बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे एक एक करके सारे कबाबों को फ्राई करती जा रही थी और जब हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे तो फिर हमने इसको स्टिक से बिल्कुल बाहर निकाल लेना है और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने साइड पर रखते जाना ताकि ये बहुत ही अंदर तक से अच्छे से गल जाएं। तो सारे के सारे जो हमारे कबाब हैं वो मैंने इसी तरीके से बना लिए थे और ये आप देख सकते हैं
जब कबाब फ्राई हो जाए तो आप इसको स्टिक से बिल्कुल आसानी से बिल्कुल अलग कर सकते हैं और बिल्कुल साइड पर आप इसको रखते जाएं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करके इसको आपने साइड पे रख देना है ताकि अंदर तक से बहुत अच्छे से जूसी और टेंडर हो जाएंगे और गल जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं कबाबों को फ्राई करती जा रही थी और जब फ्राई होते जाएंगे उसको हम ईज़िली स्टिक से निकाल लेंगे बिल्कुल अलग सेपरेट। तो यहाँ पर मेरे कबाब सारे के सारे फ्राई हो चुके थे और आप इनका कलर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा था। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी लगती है। तो बस यहाँ पर सारे कबाब जब आपके फ्राई हो जाएंगे तो आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देना है और इनको सबको रख देना है 5 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अंदर तक से बिल्कुल गल जाएं। तो यहाँ पर सारे के सारे मेरे कबाब फ्राई हो चुके थे, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी कोयले की स्मोक। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं एक कोयला जलाकर इसमें बीच में रखा था और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट के लिए दम दे दिया था। और मज़ेदार से जूसी फ्लेवर के हमारे ये रेशमी कबाब बनके रेडी हो चुके थे और अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त और जूसी ये बनते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, उसको लाजमी ट्राई करें और मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये मज़ेदार से कबाब कैसे लगे। तो सिंपल पराठे चपाती के साथ आप इसको सर्व करें, साथ में इसके साथ बनाएं दही का रायता, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।